ट्रायंगल्स के इस वीडियो में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हैं और इसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन यानी कि प्रूफ जो है इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोला ये देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू प्रूव दैट द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल्ड। जैसे बात करते हैं ट्रायंगल का, तो किसी भी ट्रायंगल में जो है नंबर ऑफ एंगल सबका कितना होता है, तो 3 होता है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी एक एंगल को आप लेते हैं तो बाकी जो 2 एंगल बच रहा उसके सम से जो है वो एंगल लेस होगा। ऐसा सभी एंगल के साथ हो रहा है। तो उस केस में जो है शो करना है कि आपका ट्रायंगल जो है एक्यूट एंगल्ड होगा। तो एक्यूट एंगल्ड का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल एक्यूट हो, यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में तीनों एंगल होना चाहिए, तब उस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले जो गिवन वगैरह दिया हुआ है इस चीज को मेंशन करते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस आपको जो है कंसंट्रेट होकर के देखते रहना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज ए बी सी इज ए ट्रायंगल। सपोज ए बी सी इज ए ट्रायंगल सच दैट, जैसे मान लेते हैं कि हम एंगल ए को लेते हैं, इसमें एंगल का सिंबल नहीं देते हैं, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा इसलिए सीधे ए लिखते हैं। ए का मतलब आपको एंगल समझना है। तो ए जो है ये लेस है किससे, तो बी प्लस सी से। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। वैसे ही जब एंगल बी को लेते हैं तो ये लेस किससे हो जाएगा, तो सी प्लस ए से हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। एंड अगर हम एंगल सी को लेते हैं तो ये लेस किससे हो जाएगा, तो ए प्लस बी से, और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। एक बार कंसंट्रेट होकर देखिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया था कि इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू, यानी जो भी ट्रायंगल आप मानते हैं उस ट्रायंगल में जो है सभी एंगल के लिए जो भी एक एंगल लेते हैं उसका वैल्यू जो है बाकी 2 एंगल के सम से क्या है, लेस है। यानी ए जो है बी प्लस सी से लेस होगा, बी जो है तो बच कौन रहा, सी और ए, तो सी प्लस ए से लेस होगा, और सी जो है ए प्लस बी से क्या होगा, लेस होगा। तो कुल मिलाकर के 3 इक्वेशन हो गया। अब ये तीनों इक्वेशन के सहायता से जो है हमको दिखाना होगा कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों एक्यूट है। उसके बाद शो हो जाएगा कि हमारा ट्रायंगल कैसा है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो बस आप कंसंट्रेट होकर के देखते रहिए, हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहां से लिखेंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से आते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ कि एंगल ए इज लेस देन बी प्लस सी, कोई इशू नहीं है। अब इसमें देखिए कि b प्लस सी दिखाई दे रहा है, यानी कि एंगल ए का कमी है। और आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल में जब तीनों एंगल का सम करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड जो है एंगल ए को ऐड करेंगे, तो हो जाता है एंगल ए प्लस एंगल ए। इससे इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंजेज नहीं आएगा, और इधर हो जाएगा ए प्लस पहले से क्या है, तो बी प्लस सी, यानी दोनों साइड जो है ए को हम क्या किए, तो ऐड किए, कोई इशू नहीं है। अब इधर ए प्लस ए ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, लेस देन ये क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है 2a लेस देन a प्लस बी प्लस सी का मतलब होता है कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हो जाएगा। अब यहाँ से जो है a का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो इस 2 को हटाना होगा। तो इसके लिए दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा जो इनइक्वलिटी है इसके साइन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अब एंगल 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाता है एंगल ए लेस देन, इसमें एंगल का साइन नहीं दे रहा है, फिर भी आपको एंगल ही समझना है, कैपिटल लेटर से एंगल को ही दिखाया जाता है। तो ए लेस देन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ए लेस देन 90 डिग्री। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं एंगल ए, फिर लिखते हैं एंगल बी, फिर लिखते हैं एंगल सी, तो थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग हो जाता है बार बार एंगल दिखाना, इसी वजह से सीधे ए बी सी लिख करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एंगल ए जो है ये लेस हो गया किससे, 90 डिग्री से। बाकी आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, एंगल उसमें 0 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि 0 डिग्री होने का मतलब क्या होगा कि दोनों साइड एक के साथ जाकर के चिपक जाएगा। यानी कोई भी ट्रायंगल में जो है एंगल 0 डिग्री प्रैक्टिकली हो पाना जो है पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए का मेजर 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब हम खुद ही समझ लेंगे कि ए का मेजर 0 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डेटिज करके हम लिख सकते हैं कि हमारा ए जो है ये ग्रेटर होगा किससे, तो 0 डिग्री से, और लेस किससे होगा, तो 90 डिग्री के। समझ रहे ना, यानी ए का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब ए कैसा एंगल है, तो एक्यूट, यानी लिखेंगे ए इज एक्यूट, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे बी लेस देन सी प्लस ए है।
अब इधर कमी किसका है, तो बी का है, तो दोनों साइड एंगल बी को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे ए को ऐड किए हैं, और सेम प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा बी लेस देन 90 डिग्री, यानी कि बी भी आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी एक्यूट हो जाएगा। वैसे ही जब इसको लेके चलिएगा कि सी लेस देन ए प्लस बी, तो दोनों साइड सी को जोड़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा सी लेस देन 90 डिग्री, मतलब सी भी जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी सी भी एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो जब भी सेम प्रोसेस आगे रहता है तो उसको हम लोग करते नहीं है, बस सिमिलरली से जो है लिख देते हैं। तो आगे हम सिर्फ सिमिलरली से लिख देंगे कि सिमिलरली बी एंड सी आर एक्यूट एंगल्स, यानी बी और सी भी कैसा एंगल हो जाएगा, तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सिंस करके लिखेंगे कि सिंस ए बी एंड सी आर एक्यूट एंगल्स, यानी यहाँ पे तीनों एंगल जो है हमको एक्यूट मिल गया, तो फाइनली लिखेंगे हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज क्या हो जाएगा, तो एक्यूट एंगल्ड हो जाएगा। तो यही हमको दिखाना था कि अगर कोई ट्रायंगल में जो है किसी भी एक एंगल को लेते हैं, उसका सम जो है बाकी दो एंगल के सम से क्या लेस है, तो उस सिचुएशन में जो है वो ट्रायंगल आपका क्या होगा, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना था कि तीनों एंगल के लिए दिया हुआ था कि ए बी प्लस सी से लेस है, बी सी प्लस ए से लेस है, सी ए प्लस बी से लेस है, तब एक्यूट एंगल हुआ। अगर मान लेते ये तीनों में कोई एक सिचुएशन दे देगा तो फिर आपका जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल शो नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।